तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस जनवरी मंथ के बारे में। ये नया साल जब से शुरू हुआ तब से लेकर बीटीसी और इथेरियम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है उसके पीछे का रीजन क्या है, अल्ट कॉइन्स का क्या स्टेटस है और इनसाइडर्स क्या फुसफुसा रहे हैं मार्केट के बैकएंड में। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इन्हीं कुछ तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की कुछ बहुत इनसाइडर अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ इस जनवरी मंथ के पूरे एनालिसिस के बारे में। आखिरकार चल क्या रहा है। जनवरी जब स्टार्ट हुआ था तो बीटीसी में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने को मिली थी, क्योंकि 90,000 प्लस के आसपास बीटीसी वहां पर ट्रेंड कर रहा था। एक ऑप्टिमिज्म जोन था इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लो की वजह से। इथेरियम ने साथ ही साथ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में हाई देखा और उसके बाद हमने डीफाई और रियल वर्ल्ड यूज केसेस भी काफी ग्रो होते दिखे। लेकिन मिड जनवरी में क्या हुआ, करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर जनवरी 8 को हमने देखा कि एक स्मॉल करेक्शन फेज मार्केट ने देखा, मार्केट अनसर्टेनिटी के कारण। फेड पॉलिसी पॉज, रेट मिस सिग्नल्स, लिक्विडेशंस, प्रॉफिट टेकिंग फ्रॉम वेल्स हमें देखने को मिली, जिसके कारण मार्केट में करेक्शन फेज जनवरी 8 के बाद हमें देखने को मिला। और बिटकॉइन ट्रेड करा था काफी ज्यादा लो और कंसोलिडेटेड। और लास्ट 2 वीक्स के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेंज और वीक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन एक मेजर रेंज में स्टक हो चुका है, ऑलमोस्ट 87,000 से लेकर तो $90,000 के आसपास। और ये जो कंसोलिडेशन फेज हमें 8 जनवरी के बाद देखने को मिला, ये अभी तक कंटिन्यू ही चल रहा है। और इथेरियम भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 3,000 से लेकर तो 3100 के आसपास रेंज करता दिखाई दे रहा है। लिक्विडेशंस और सेल ऑफ्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले 24 आवर्स में हमें ऑलमोस्ट एक शार्प ड्रॉप देखने को मिला है और ऑलमोस्ट $315 मिलियन लिक्विडेट होते दिखाई दे चुके हैं। यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम दोनों ही लिक्विडिटी फेस करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण डाउनवर्ड प्रेशर अभी भी बना हुआ है। मार्केट में ऑलमोस्ट जनवरी मंथ के अंदर ही $1.7 बिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और यहाँ पर जो आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला था क्रिप्टो का, वो रिटर्न हो चुका है, क्योंकि बिटगो ने ऑलमोस्ट $2.59 बिलियन वैल्यूएशन के साथ सक्सेसफुल आईपीओ कंप्लीट कर लिया है। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज थी हर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए, हर एक क्रिप्टो एंथुसियास्ट के लिए। साथ ही साथ मार्केट में कॉशन पीरियड भी चल रहा है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स इस समय पर एक्सपर्ट्स के हिसाब से काफी ज्यादा बेरिश है। बिटकॉइन नियरली $89,000 के आसपास सर्वाइव कर रहा है और वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही है। एक्सचेंज फियर इंडिकेटर्स यहाँ पर डेथ क्रॉस के आसपास कवर हो चुके हैं, क्योंकि कॉइन बेस स्टॉक में बेरिश सिग्नल्स पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि डेथ क्रॉस यहाँ पर सिग्नल कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेस और डेरिवेटिव सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो काफी सारे रेगुलेटरी मूव्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। साउथ कोरिया की तरफ से एक यहाँ पर अपडेट आई थी कि साउथ कोरिया ने फॉरेन एक्सचेंज रूल्स टाइटन कर दिए हैं, जो कि अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल वॉल्यूम सेंटिमेंट्स को। इंस्टीट्यूशनल फ्लोज की जहां तक बात की जाए तो ईटीएफ्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं विड्रॉल्स आफ्टर इनिशियल फ्लोज, जो कि इंडिकेट कर रहा है कॉशियस स्मार्ट मनी बिहेवियर। और अल्ट सीजन की जहां तक बात की जाए, ये पूरी तरह से एक मिथ बन चुका है। ये आएगा भी या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से 2025 गया, जहां पर एक्सपेक्टेड था कि बिटकॉइन की हाल्विंग के लगभग 1 साल बाद कहीं ना कहीं हमें अल्ट सीजन देखने को मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। दिसंबर मंथ से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी उम्मीदें थी, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। जनवरी को हमेशा से न्यू मी न्यू मनी के तौर पर देखा जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ खास बड़े अचीवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले। बीटीसी पर कुछ खास रिएक्शंस देखने को नहीं मिले। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फेज चल रहा है हर एक इन्वेस्टर के लिए आज की डेट में। और वहीं पर ये जो अल्ट सीजन की तलाश है, जो अल्ट सीजन का इंतजार है, ये खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी भी कहीं ना कहीं आस में है कि अल्ट कॉइन्स पंप होंगे और अल्ट कॉइन्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखा जाए तो अल्ट सीजन का इंडेक्स अभी काफी ज्यादा लो है। बिटकॉइन डोमिनेंस इस समय पर हायर पे चल रहा है। और जहां तक बात की जाए बहुत से अल्ट कॉइन्स की, तो सोलाना, एआई टोकन्स, गेमीफाई, मीम कॉइन्स, ये सब टेम्पररी ब्रेकआउट्स दिखाते नजर आ रहे हैं। और अल्ट सीजन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर जो बिटकॉइन है वो डिसिसिवली ब्रेक कर रहा है अबव की लेवल्स, जिसके कारण साइकोलॉजिकली $100,000 के अपट्रेंड को जब तक सस्टेन नहीं कर लेता बिटकॉइन, तब तक अल्ट सीजन का आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ इनसाइडर अपडेट्स काफी ज्यादा आती दिखाई दे रही है। बैकएंड में बहुत सी फुसफुसाहट चल रही है, जो कि मार्केट में हर किसी को सुनाई दे रही है। और वो ये है कि वेल्स यहाँ पर ट्रिगर कर रहे
हैं प्रॉफिट टेकिंग, वो भी अराउंड मेजर थ्रेशोल्ड्स, जो कि ला सकता है सडन डाउन ट्रेंड्स। ये एक बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ पर वेल्स अगर प्रॉफिट बुकिंग करती है एक बार फिर से, तो एक बार फिर से लिक्विडेशंस हमें देखने को मिलेंगे। इंस्टीट्यूशन रोटेशंस की जहाँ तक बात की जाए तो फंड्स आर रोटेटिंग टू मोर रेगुलेटेड प्लेस, ETFs, फ्यूचर्स, रेगुलेटेड कस्टडीज, फॉर एग्जाम्पल बिडगो की जहाँ तक मैंने बात की, यहाँ पर बिडगो ने एक रीसेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया है। IPO इसका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है $2.59 बिलियन के आसपास, जिस वजह से यहाँ पर विस्पर्स ये है फॉर मल्टीपल OTC डेस्क, लार्ज इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स आर क्वाइटली एक्युमुलेटिंग बिटकॉइन बिलो $90,000 बट नॉट वाया पब्लिक ETFs। पब्लिक ETFs के थ्रू एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत दूसरे तरीके से यहाँ पर एक्युमुलेशन वेल्स का और इंस्टीट्यूशंस का हमें देखने को मिल रहा है। दिस मीन्स institutions want Bitcoin exposure but off exchange to avoid signaling the retailers। तो रिटेलर्स को ना भनक लगते हुए यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एक्युमुलेट करना चाहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ETFs के थ्रू बाइंग नहीं हो रही है, बल्कि बहुत दूसरे अंदरूनी तरह से BTC की बाइंग होती दिखाई दे रही है। ओवरऑल आउटलुक यहाँ पर यह है कि BTC के ओवरऑल बुलिश सिग्नल्स हमें तभी देखने को मिलेंगे जब ऑलमोस्ट $100,000 के मार्क को BTC ब्रेक करेगा। मैक्रो ईजेस और लिक्विडिटी रिटर्न हमें फिर देखने को मिलेगा, जिसके बाद रिटेल फियर फोमो में बदल जाएगा, और ये एक चीज कहीं ना कहीं अल्ट सीजन को भी ट्रिगर कर सकती है। बेरिश सिनेरियो की जहाँ तक बात की जाए तो अगर यही कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता है तो हमें BTC और भी नीचे लेवल तक जाता दिखाई देगा। मैक्रो हेडविंड्स कीप रिस्क एसेट्स फ्लैट, अल्टकॉइंस लैग विदाउट ट्रेंड कंफर्मेशंस। तो यहाँ पर अल्टकॉइंस पर भी बात आ सकती है, जिसके कारण अल्टकॉइंस डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाते नजर आ सकते हैं। बहुत से की लेवल्स की जहाँ तक बात की जाए तो बिटकॉइन यहाँ पर मेजरली वॉच किया जा रहा है $92,000 से लेकर तो $100,000 के करीब, और ETH यानी कि इथेरियम यहाँ पर $3,000 के जोन में सर्वाइव कर रहा है, रेजिस्टेंस दिखाता नजर आ रहा है। तो इस समय पर पूरी आंखें इंस्टीट्यूशंस की, वेल्स की, रिटेलर्स की सिर्फ BTC पर गड़ी हुई है। अगर BTC $100,000 के मार्क को ब्रेक कर देता है तो हमें बुलिश सिनेरियोस देखने को मिलेंगे, रिटेल फियर यहाँ पर कम होगा और फोमो मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण अल्ट सीजन भी ट्रिगर हो सकता है, इसके चांसेस नजर आ रहे हैं। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको हर एक डिटेल बताने की कोशिश की है, पूरा जनवरी मंथ का एनालिसिस करके आपको दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।